शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। पीछे नहीं मुड़ूंगा, तूफानों में, हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में, बढ़ता रहूंगा पानी में संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा सेवक होना चाहे तो वो मेरा अनुसरण करे, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा। इसलिए स्वर्ग में अपने लिए धन संचय करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। हम परमेश्वर की हमदो सिताइश में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 68, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। गीत की संख्या है 68। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने
यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रातःकालीन आराधना विधि पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2, सराहना की विधि। हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगानक होते रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने घरों में बैठ जाए। पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ जो कि लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय पद 1 से लेके 6 तक। उत्पत्ति 39 वर्सेस 1 to 6, जहां इस प्रकार लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीपुर नामक एक मिस्त्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उससे इश्माइल के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपने सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। भजन संहिता में से उत्तरवादी का पाठ पढ़ा जाएगा। भजन 26 1 से 12। हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए उत्तरवादी पाठ के लिए, जो कि लिया गया है भजन 26 से।
हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरे आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं कुकुर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं और अपने हाथों को निर्दोषता के जल धोऊंगा, तब और मैं यहोवा में मैं तेरी वेदी की और प्रदक्षिणा प्रणाम करूंगा, करूंगा। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से तेरे महिमा के निवास स्थान से स्थान प्रीति में रखता हूँ। प्रतिष्ठित हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो वे तो ऊंचापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ धूल से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं। सभाओं में मैं यहोवा का धन्य कहा करूंगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब अब है, है और युगानुयुग सदा युग होती युगांत रहेगी। होती रहेगी। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम आज का वचन डॉक्टर एंड्रू के मार्फत से ग्रहण करें, हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे और वचन की तैयारी में लगेंगे। तो वचन की तैयारी के लिए हम सब एक और गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 343, मुबारक है वक्ते दुआ। गीत की संख्या 343। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। मुबारक है वक्ते दुआ, जब छोड़ के फिक्र दुनिया का, मैं अपने बाप के पाक हुजूर मांगता हूँ जो की है जरूर। दुआ से दुख और गम की याद तस्कीन है पाती मेरी जान। आज़माइश में मैं जीता हूँ, जब जाकर दुआ मांगता हूँ। आज़माइश में मैं जीता हूँ, जब जाकर दुआ मांगता हूँ। मुबारक है वक्ते दुआ, जब अपने बाप के वादे का यकीन कर पाता हूँ करार, और बरकत का हूँ उम्मीदवार। मेरे दीदार के ताले वो ये सुन मैं ढूंढता हूँ उसको, कि अपनी फिक्र सरासर डालूं दुआ मैं उसी पर, कि अपनी फिक्र सरासर डालूं दुआ मैं उसी पर। मुबारक है वक्ते दुआ, तस्कीन मैं उससे पाऊंगा। जब तक रहूं यरदान इस पार, और करूं दूरी से दीदार, फिर खाक से उठकर मैं आसमान में दाखिल होऊंगा बामान। उस वक्त पुकार कर कहूँगा, मैं अलविदा वक्ते दुआ। उस वक्त पुकार कर कहूँगा, मैं अलविदा वक्ते दुआ। तो नया नियम का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय
वचन 14 से लेके 30 तक। मत्ती 25 14 से 30 तक। ये प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति हो, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाने समय अपने दासों के बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेख लेने गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंप दे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू दौड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपनी स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपते, देखो मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू दौड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़े मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं चीटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहता था कि मेरा रुपया शरीफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दे, जहां रोना और दांत पीसना होता। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो जीवन, जो सुख और आशीषें जो कुछ हमारे जीवन में आपने दिया है, हम उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका पवित्र लहू हमारे लिए जो बहाया है उससे हमें एक और बार दो दीजिए। आपका पवित्र आत्मा का ताकत हम सबको जीवनों में दीजिए, ताकि परमेश्वर आप हम सबको मनों को तैयार करिए, जो वचन जो मेरे मुंह से जो निकलता है और जो वचन हम सब लोग जो सुनने जा रहे हैं, हमारा अच्छे दिल के अंदर प्रवेश करने पाए और परमेश्वर वो अच्छा फल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और हम सबके जीवनों को भलाई के लिए हमारे जीवन में आशीष के रूप में उतरे। प्रार्थना उदार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का मनन का विषय, परमेश्वर हमसे हमारा समय और तोड़ों
वरदान योग्यता का लेखा लेगा. God will call us to account for our stewardship of time and talents. परमेश्वर हमसे हमारा समय और वरदान या योग्यता का लेखा लेगा. What is stewardship? भंडारीपन क्या है? हम अक्सर ये गाते हैं, भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में. हाँ, हम दुनिया में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गए भंडारी हैं. हम उस समय खजाना और प्रतिभा के भंडारी है जिससे परमेश्वर ने हमें इस जीवन में दिया है. आज हम परमेश्वर का वचन से भंडारीपन का पूर्ण अर्थ समझने की कोशिश करें. God has given us many blessings. परमेश्वर ने हमें कई आशीर्वाद दिए हैं. धन, ज्ञान, शक्ति, नौकरी, बच्चे, परिवार, साथी, कलीसिया, भाई बहन, मित्र, अवसरों, प्रभाव, गाने की क्षमता, संगीत और बजाने के वरदान, इतनियों चीज परमेश्वर ने ये दी है. God has given us many blessings: money, knowledge, strength, job, children, family, partner, church, fellow believers, friends, opportunities, influence, gift to sing, play music और बहुत कुछ है. God wants us to be good stewards of these, over all these. A day will come when He will call us to account. ये सभी परमेश्वर की प्रभाव दान है. परमेश्वर चाहता है हम इस पर अच्छे भंडारी बने रहें, और एक दिन आएगा जब वो हमसे हिसाब मांगेगा. Stewardship, भंडारीपन. We are accountable to God for the time, treasure and talents given to us by God. We are accountable. हम परमेश्वर द्वारा हमें दी गई समय, धन और प्रतिभाओं के लिए जवाबदार है कि भंडारीपन है. मत्ती 25 14 से 30 में परमेश्वर की राज्य के बारे में हमने पढ़ा, और उसमें लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया. और तब परदेश चला गया. Kingdom of God will be like a man going to a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his ability. हम पहले देखेंगे, अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. He called his servants and he gave the responsibility of the treasures. हम पाप के गुलाम थे. परमेश्वर ने उसकी दया के कारण
हमें यीशु के अनमोल लहू से हमारे पापों को धोया और हमें अपना भंडारी बना दिया। हालांकि हम उसके सेवक बनने के लायक भी नहीं है, फिर भी उसने हमें अपनी दौलत जीवन में समाया, धन और प्रतिभाओं के रूप में दिया, हम पर भरोसा किया और हमसे उम्मीद करता है कि हम उसके वफादार भंडारी रहेंगे। Once we were slaves to sin, but God in his mercy called us, washed our sins by the precious blood of Jesus, and made us his children. Though we are not even worthy to be his servants, he graciously trusted us with his wealth and expects us to be faithful. We should never forget that we owe to God. All the blessings that we have in life, we have not obtained them on merit. That is God's grace, unmerited favor. If we forget this, we will become proud and despite others who are less privileged than us. Blessings will come, yes, snare to us. हमें ये कभी नहीं भूलना कि जीवन में हमारे पास मौजूद सभी आशीर्वादों के लिए हम परमेश्वर को एहसानमंद है। हमने उन्हें योग्यता के आधार पर प्राप्त नहीं किया, यह परमेश्वर की अनुग्रह है। यदि हम इसे भूल जाते हैं तो हम घमंडी हो जाएंगे और हम कमजोर लोगों को तुच्छ जानेंगे, फिर आशीर्वाद हमारे लिए फंदा बन जाएगा। Blessings will become a snare to us. We should remember that we are not the owners, we are just the stewards. हम मालिक नहीं, हम बस भंडारी है। We should also not forget that we are accountable. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए हम दास है। परमेश्वर ने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी है। एक दिन हमें जवाब देना है। दूसरी चीज है गुड स्टुवर्ड, अच्छा भंडारी। अवसर को बहुमूल्य मानता है और समय बर्बाद नहीं करता है। अच्छा भंडारी अवसर को बहुमूल्य मानता है और समय बर्बाद नहीं करता है। जब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाया। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाया। तुरंत शब्द पर ध्यान दें। उसने समय बर्बाद नहीं किया। समय परमेश्वर की ओर से उपहार है, जीवन समय से बना है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एफेसियंस 5:15 and 16, एफेसियों की किताब 5:15 और 16 वचन में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
Pay careful attention then to how to walk, not as unwise, but as wise, redeeming the time because the days are evil. हमें नहीं पता कि यीशु कब वापस आएगा, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मत्ती 24 उसका 42 to 51 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिससे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराएगा कि समय पर उन्हें भोजन दें। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा की करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा तब वो उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी है कि वो न जानता हो और उसे बारी ताड़ना देकर उसका बाग कपड़ियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होता। We cannot afford to be complacent. We cannot live carelessly. A good steward is careful in his life, the time given to him. हम आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकते, हम लापरवाही से नहीं जी सकते। एक अच्छा भंडारी अपने जीवन को उसे दिए गए समय को वेस्ट नहीं करता, वो सावधान रहता है। तीसरा हम देखते हैं, ए गुड स्टुवर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड will honor God through his treasure. He will invest the treasure given to him for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का एक अच्छा भंडार अपने धन के माध्यम से परमेश्वर का सम्मान करेगा। वो उसे दिए गए धन को परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश करेगा, उपयोग करेगा। मत्ती 6:19 से 21 में पढ़ते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना रौंद लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। God shall meet all our needs. Matthew 6:36 says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. But
we should be keen on investing on the kingdom of God. That is of eternal value. परमेश्वर हमारे सभी जरूरतों को पूरा करेगा। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिक की खोज करो तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हम परमेश्वर का राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ये शाश्वत मूल्य का है। दूसरा कुरिन्थियों 9:6-12 में, रिमेंबर दिस, whoever sows sparingly will also reap sparingly, whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. परंतु बात तो यह है कि जो दौड़ा बोता है वो दौड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने दी वैसा ही दान करे, ना कुट के और ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो बोने वाले का बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का दयावान करवानी है धनवान किए जाएगा। क्योंकि इस सेवा का पूरा करने की न केवल पवित्र लोहों की गटियां पूरी होती है, परंतु लोहों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। 14 चीज हम इसी देखते हैं। A good steward is hard working. He is not lazy. एक अच्छा भंडारी खड़ी मेहनत करने वाला होता है, वो आलसी नहीं है। We read that the good servant immediately started working with his talent. He was rewarded for his work. God is pleased with earnest workers. हमने पढ़ा, अच्छे सेवक ने तुरंत अपने प्रतिभा के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्हें उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया था। परमेश्वर परिश्रम करने वालों की प्रसन्न रहता है। कोलोसियन 3:23 और 24 में पौलुस लिखा है, Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को प्रभुताओं और प्रतिभाओं के साथ बनाया है। हमें कुछ निश्चित चीजें दी है जिनका हम आनंद लेते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रत्येक आशीर्वाद परमेश्वर द्वारा हमें उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे अधिकार से लेकर क्षमताओं तक, वो सब परमेश्वर का एक उपहार है जिसका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन का उपयोग करने की इच्छा रखता है, जितना कि हम कल्पनाओं भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है उसका आप कैसे धन्यवाद करेंगे? हम अपने जीवन और अपने संपत्ति दोनों को उसकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए समर्पित हो सकते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति 39 1 से 6 आज हमने पढ़ा, उसमें यूसुफ के बारे में लिखा है। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्या हमारे कार्यस्थल के लोग हमारे बारे में इतनी अच्छी गवाही देंगे? Will people in our workplace give such a good testimony about us? Will they give glory to God? Is the name of Christ honored through our life? क्या वे परमेश्वर का महिमा देंगे? मसीह का नाम हमारे जीवन के माध्यम से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखेंगे 5वां, द रिवॉर्ड। अच्छा भंडारी ईमान पाता है। अच्छा भंडारी इनाम पाता है। मत्ती 25:21 में उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू दौड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मत्ती 24 उसका 47 वर्स में पढ़ते हैं। It also talks about the reward of the worker who was found faithful in his work. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. Jesus is coming soon. यीशु मसीह आने वाला है। Are we ready to meet him? क्या हम उनको देखने के लिए तैयार है? He is coming with our rewards. हम सबके लिए पुरस्कार लेके आने वाला है।
आगे हम देखेंगे विकेट सर्वेंट के बारे में। दुष्ट भंडारी वो सजा पाता है। मत्ती 25:24 से 30 में हम पढ़ते हैं, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं चिढ़ता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि है दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि यहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं चीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शरीफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास उस दौड़े है, 10 तोड़े हैं, उसको दे दो। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होता है। This servant was wicked and lazy. He makes untrue accusation against his master. ये नौकर है, दुष्ट और आलसी था। वो अपने मालिक के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है। He received punishment. उसे सजा मिली। अंत में हम देखेंगे यीशु मसीह आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। मत्ती 25:31 और 32। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जीसस इज कमिंग सून। ही इज ब्रिंगिंग आवर रिवॉर्ड। आर वी रेडी? यीशु मसीह आने वाला है, अपने अपने कामों के प्रतिफल लेके आता है। क्या हम तैयार हैं? लेट अस एग्जामिन आवर लाइफ्स। हम अपने दिलों को जांचें। प्रियो, आज हमने सीखा, पहला, हम मालिक नहीं है, हम बस भंडारी है। हम मालिक नहीं है, हम केवल भंडारी है। दूसरा हमने देखा, अच्छा भंडारी अवसर को बहुमूल्य मानता है और समय बर्बाद नहीं करता है। तीसरा हमने देखा, परमेश्वर के राज्य का एक अच्छा भंडार अपने धन के माध्यम से परमेश्वर को सम्मान करेगा। 14 हमने देखा, एक अच्छा भंडारी कड़ी मेहनत करने वाला होता है, ए हार्ड वर्कर। वो आलसी नहीं होता है। ही विल नॉट बी ए लेजी। पांचवा, अच्छा भंडारी इनाम पाता है। ही विल बी रिवॉर्डेड। आगे हमने देखा, दुष्ट भंडारी सजा पाता है। हम देख रहे हैं यीशु जल्दी आ रहा है। प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने जीवन दिया है। जीवन के साथ साथ इतनी आशीषों हमारे जीवन में दिया है। जो कुछ हमारे हाथ में दिया गया है, वी आर रेस्पॉन्सिबल दैट। आज परमेश्वर हमसे यह उम्मीद करता है, हम एक अच्छा भंडारी के रूप में अपने ख्वाबों को हम निभाएं। क्या हमारा मन
परमेश्वर का भंडारी रहने के लिए हमें बनाते हैं, या अपने मन के अनुसार जैसे ये दुष्ट भंडारी अपने दिल में सोच के परमेश्वर को विरुद्ध अपने मन को बना के कठोर बना दिया, ऐसे रह रहे हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने दिलों को नम्र करें और जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में दिया उसको धन्यवाद ही रहें, और एक अच्छा भंडारी के रूप में हमारे जीवन को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करते हुए जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसको जो समय में उसको करना है, आलसी से नहीं परंतु अवसर को बहुमूल्य समझ के उसी घड़ी में उसको करें, ताकि उसी से परमेश्वर का नाम की महिमा और बहुत लोगों की भलाई हो और हमारा जीवन एक आशीषित जीवन रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके जीवित कलाम के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अब हर एक इंसान को एक अच्छे भंडारी के रूप में समझ के अपना धन को हमारा मिट्टी के बर्तनों में दे रखी है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हम समझें कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल है, हम कितने एक्टिव रहना है, कैसे हमारा काम हमको निभाना है, इसको परमेश्वर को और समझें और परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छा भंडारी के रूप में अपना काम करें, ताकि परमेश्वर जो कड़ी आप आएंगे परमेश्वर हम आपको सम्मुख मेहनत करने वाला परमेश्वर के दास के रूप में आप हमें देखें और परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझें। प्रार्थना करता हूं हम सबको विश्वास योग्य भंडारी के रूप में बदल दीजिए, ताकि हम कड़ी मेहनत करें और हमारा मेहनत के साथ परमेश्वर का सफलता को देखें। जो धन जो आशीष हमारे लिए दिया है उसको परमेश्वर राज्य के महिमा के लिए हम बिताएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर बहुत लोग उसी से आशीषित पाएं, हमारा जीवन एक सफलता और एक सक्सेसफुल रहे। हम सबको आपका सम्मुख अर्पित करते हुए आपका आशीषों का हमारा जीवन में मांगते हैं। हम सबको भी एक परमेश्वर अच्छा भंडारी के रूप में आपके सम्मुख अर्पित करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। आराधना की पुस्तक निकालेंगे, पृष्ठ संख्या 8, क्रम संख्या 12, प्रेरितों का विश्वास वचन। जमात मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। प्रेरितों का विश्वास वचन हम साथ साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतों की न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में प्रतिष्ठा करता हूँ, आमीन। पढ़ित निवेदन हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए और उसकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबकी जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार और मृत्यु में निकट है उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर कीजिए।
पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 24वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, स्मरण कीजिए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, यद्यपि हम इसके योग्य नहीं थे। प्रभु, आपने अपने सेवा हेतु बुलाया है, अब हमें अपनी सेवा के योग्य बनाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। क्रम संख्या 17 की प्रार्थना हम साथ साथ बोलेंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और आप हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें अपना प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और आपके प्रेम द्वारा हमारी उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 24वें रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। कुछ इश्तिहार हैं, कृपया उन पे ध्यान दें। आने वाले रविवार, जो कि 22 नवंबर का रविवार रहेगा, उस दिन भी मैटिन्स की जो सर्विस है वो अमल में लाई जाएगी। और जिस प्रकार से बीते दिनों में हमारी सर्विसेज ऑनलाइन चल रही हैं, आने वाले समय में भी चलती रहेंगी। यदि कोई अपडेट है या कुछ चेंजेस होते हैं इसके अंतराल में, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, या कोशिश की जाएगी कि आप में से हर एक तक फ़ोन करके पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो अपनी प्रार्थनाओं में लगातार बनाए रखें कि परमेश्वर जो है हम सब पर अपना रहम बनाए रहे। बीते सप्ताह की जो कलेक्शन थी वो इस प्रकार से रही। बीते संडे को जो चर्च ऑफरिंग आई वो थी 370 रुपये। एक प्रेयर मीटिंग बीते दिनों में ली गई, जो कि मिस्टर विशाल मसीह के यहाँ हुई, और जो धन्यवादी आई वहाँ से वो थी 1538 रुपये। एक स्पेशल डोनेशन आया मिसेस सुनीला मसीह के द्वारा, ये था 5000 रुपये। इस प्रकार से बीते सप्ताह का जो टोटल रहा वो था 6908 रुपये। आपसे दरखास्त है कि अपने चर्च के बुजुर्गों को हम खास तौर पे प्रार्थनाओं में याद रखें। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ठंड का समय आना शुरू हो गया है और कई बार जो जवान हैं वो भी बीमार हैं, तो खास तौर पे हम अपने चर्च के बुजुर्गों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। प्रार्थना में याद रखें खास तौर पे मिसेस सी पतरस, रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू के फादर को, जो कि कवर अप कर गए हैं, काफ़ी ठीक है पहले से, लेकिन दरखास्त रहेगी कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। मिस्टर प्रकाश चंद, मिसेस हेलन चंद, मिस्टर एंड मिसेस दयाल, मिस्टर मसीही दयाल एंड जूलियस मसीह, और ख़ास तौर पे मिसेस निर्मला को। यदि आप में से कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तो आपसे दरखास्त रहेगी कि आप सप्ताह के बीच में मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि आने वाले रविवार में हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। बीते सप्ताह में 11 नवंबर को डॉक्टर एरिक के बेटे का जन्मदिन था, और हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आशीषें इस परिवार के ऊपर बनाए रखी, इस बालक के रूप में जो परमेश्वर की आशीषों का एक नमूना है। आपसे गुजारिश है, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, कि जब हम सर्विस में सम्मिलित होते हैं, खासतौर पे वो लोग जो घरों में हैं, तो आपसे दरखास्त रहेगी कि जब आप सर्विस में सम्मिलित होते हैं और जो तीसरा गाना अब गाया जाने वाला है या जो अंतिम गीत होता है, उस गीत के दौरान आप सब जो है अपने हदिये जो है, अपनी ऑफरिंग्स जो है, उसे एक एनवलप में डाल करके रख दें, और जब कभी भी आपको समय मिलता है तो उसे मुझ तक या फिर रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि आपका जो योगदान बनता है, आपका जो कमिटमेंट है, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं स्टूवर्डशिप के बारे में, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ों की बात होती है: टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। लेकिन आज के समय में हम जानते हैं जिस प्रकार से परिस्थितियाँ चल रही हैं, हम चर्च को अपना समय नहीं दे सकते हैं, चर्च को अपना टैलेंट्स नहीं दे सकते, और ख़ास तौर पे हमने अपना ट्रेजर्स भी है जो है, या फिर जिसको हम मॉनेटरी टर्म में पैसा कहते हैं, उसे भी रोक लिया है। तो आपसे दरखास्त रहेगी कि जिस प्रकार से परमेश्वर हम में से हर एक से बात करे, जब आप सब सर्विसेज में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग जो है उसे एनवलप में डालें और आने वाले दिनों में मुझ तक पहुँचाने की कृपा करें।
मंथली सब्सक्रिप्शन का जो रजिस्टर है वो मेरे पास मौजूद है। आप सप्ताह के बीच में जब कभी भी चाहें मुझसे कॉल करके आ सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन या ड्यूज जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। बीते दिनों की तरह ही हम आगे भी फेसबुक पे अपनी लाइव सर्विस जो है उसे कंटिन्यू रखेंगे और होने पाए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो बच्चे जो है अपना योगदान दे रहे हैं, अपने तोड़े जो वो चर्च की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी प्रकार से करने वाले हों। परमेश्वर इनके जीवनों में इनको आशीषें देने वाला हो, क्योंकि कई बार हम और आप नोटिस करते होंगे कि चर्च की सर्विस लेट हो जाती है, कि चर्च की सर्विस नहीं आ पाती, लेकिन मैं जानता हूँ कि कई बार बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको फेस करना पड़ता है और समय रहते सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो चाहे इंटरनेट इशू हो या फिर ऑडियो प्रॉब्लम हो या फिर अलग-अलग परिस्थितियाँ हों, जिनको फेस करना पड़ता है ताकि आप तक जो सर्विस पहुँच रही है, वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में पहुँचने वाली हो। तो आपसे गुज़ारिश रहेगी कि हम सब इन नौजवानों को, क्योंकि मैं एक बार फिर से इनका नाम लेना चाहूँगा, अभिलाष एल्फ्रेड, अभिनव एल्फ्रेड और अमोन मसीह, कि ये लोग जो है जो बिहाइंड द सीन्स अपना योगदान दे रहे हैं, अपना कमिटमेंट जो है वो दे रहे हैं और परमेश्वर इनके तोड़ों पे इनको आशीषें देने वाला हो। क्योंकि कई बार हम और आप नहीं जानते कि हमारे नौजवानों के अंदर कौन से टैलेंट्स हैं, कौन से तोड़े हैं, लेकिन धन्य है वो नौजवान जो अपने तोड़े जो हैं, अपने जो टैलेंट्स हैं, उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। होने पाए परमेश्वर इनके और इनके परिवारों पे बहुतायत से आशीष बनाए रखे। आमीन। आपसे गुजारिश होगी कि अब हम अंतिम गीत में जाएंगे। गीत की संख्या है 62 और इस गीत के दौरान आज का हदिया लिया जाएगा। गीत की संख्या है 62। जो परिवार अपने घरों से हमें देख रहे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि वो अपने घरों से एनवेलप में डोनेशन डालने वाले हों और आने वाले समय में मुझ तक पहुंचाने वाले हों। 92, मुझे माफ करिएगा, गीत की संख्या है 92। गीत की संख्या 92, जंगली दख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन वादियों का, तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र, जैसे कामिल और शान से भरा हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, रंग के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, रंगी मुसीबत और बदनामी में, रंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं,
गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुखों के सागर में, घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इस दान के लिए जो हमने परमेश्वर को अर्पित किया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है परमेश्वर। आप ही की आशीषों में से ये दान हम आपको अर्पित करते हैं परमेश्वर। होने दे कि आप इसे ग्रहण करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की बढ़ाई के लिए। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है परमेश्वर। आपकी वेदी के सम्मुख अपने आप को अर्पित करते हैं परमेश्वर। होने दे कि हम सब पर आपका रहम बना रहे। जिस प्रकार आप हमें संभालते हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में आप हमें संभालने वाले हो परमेश्वर। होने दे कि जिस प्रकार से बीते दिनों में आपने हर एक प्रकार की परिस्थितियों से हम सबका हाथ थाम करके हमें बाहर निकाला है परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी आप हम सबके साथ हो, हम सबके जीवन का मार्गदर्शन करने वाले हो परमेश्वर। कि आप में हो करके हम अपना जीवन व्यतीत करें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी परिस्थितियां हम में से हर एक के जीवन में आती हैं परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो परमेश्वर। परंतु आप में जब हम बने रहते हैं, आपके वचन से हमें ताकत मिलती है परमेश्वर, और हम उसका डट के सामना करते हैं परमेश्वर। तो होने दे कि आपके वचन जो हमारा भोजन है परमेश्वर, उसे हम दिन प्रतिदिन अपने जीवनों से ग्रहण करें परमेश्वर। कि अपने आप को आपको समर्पित करते हुए अपना जीवन आपको अर्पित करने वाले हो परमेश्वर। जिस प्रकार से आज के वचन के मार्फत से हमने जाना परमेश्वर कि किस प्रकार से हम में से हर एक के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके सच्चे भंडारी बनने वाले हो परमेश्वर। जो तोड़े आपने हमें दिए हैं परमेश्वर, उसे आपकी सेवा में इस्तेमाल करने वाले हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है परमेश्वर कि हम अपने जो तोड़े हैं उन्हें अपने लिए बचा करके रखते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपके कलाम के मार्फत से हम जानते हैं कि जब हम उसे अपने लिए बचा करके रखना चाहते हैं, उसे संभालना चाहते हैं, तो हम उसे खोने वाले होंगे परमेश्वर। होने दे कि हम उसे दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, आपके नाम की महिमा और आपके लोगों की सेवा के लिए परमेश्वर। इन नौजवानों को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इनकी सेवा के लिए, इनके समर्पण के लिए परमेश्वर। होने दे कि आप नाम न बदनाम इनको बहुत से आशीष दें। खास तौर पे अपने चर्च के उन नौजवानों को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, जो इस समय अपने घरों में है परमेश्वर। उन्हें दे कि आप उन पर भी अपना रहम बरसाएं परमेश्वर, उन्हें भी अपनी करीबी में लेकर के आए परमेश्वर। कि वो खुद से आगे बढ़ने वाले हो परमेश्वर, आपको अपने आप को समर्पित करने वाले हो, जानने वाले हो कि हमारे लिए जीना मसीह और मरना मसीह है, और वो आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो परमेश्वर। कि हमारे सेंट जॉन्स की जो कलीसिया है परमेश्वर, ये गवाही का कारण ठहरने वाली हो परमेश्वर। हर एक लोगों के बीच में जब वो जाते हैं परमेश्वर,
प्रार्थना कर खास तौर पे आपसे मांगते हैं परमेश्वर, होने दे कि अपनी डायसिस के बिशप साहब को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। एक बड़ी जिम्मेदारी आपने उनको दी है परमेश्वर, होने दे कि वो आप में होकर के अपना जीवन जिस प्रकार से व्यतीत करते हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में आप उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की बढ़ाई के लिए परमेश्वर। दिन प्रतिदिन वो प्लानिंग, वो योजनाएं वो बनाने वाले हो परमेश्वर, जिससे आपका वचन जो है वो लोगों तक पहुंचने वाला हो। अपनी डायसिस के हर एक पासबान को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं परमेश्वर। हम जानते हैं बीते दिनों में बहुत से पासबानों को कोरोना हुआ परमेश्वर, परंतु आपने उन्हें संभाला है, उनके परिवारजनों को संभाला है परमेश्वर। होने दे कि आप उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें परमेश्वर, की वो आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें और खास तौर पे अपने जीवनों से गवाही दें कि भले ही कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिशाली है, और यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है परमेश्वर। होने दे कि अपने चर्च के डॉक्टर एंड्रू को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, डॉक्टर एरिक विल्सन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। इनकी सेवाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने दे कि आप इनके साथ हो, इनके परिवारों के साथ हो परमेश्वर। जो योगदान ये समय समय पे रह करके चर्च में देते हैं परमेश्वर, उनके लिए भी आप इनके ऊपर अपना रहम बनाए रखें परमेश्वर। अपनी चर्च की कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, जो कई दिनों से आपसे दूर है परमेश्वर, परंतु होने दे कि ये जो दूरी है ये सिर्फ शारीरिक दूरी होने वाली हो, आत्मिक दूरी ना होने वाली हो परमेश्वर। की उनका कलाम जो है आपका वो उन तक पहुंचने वाला हो, जो वचन की भूख है परमेश्वर वो पूरी आप करने वाले हो परमेश्वर। की वो दिन प्रतिदिन आप में और मजबूती से आगे बढ़ने वाले हो परमेश्वर। हर एक बात में आपके नाम को आदर स्तुति अर्पित करते हैं परमेश्वर। अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित करते हैं, अपने परिवार को आपके सम्मुख अर्पित करते हैं परमेश्वर। होने दे कि आप हम सब पर किसी प्रकार से रहम बनाए रखें परमेश्वर, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाले हो परमेश्वर। होने दे कि जो भी बीमारी है उसको आप दूर करने वाले हो परमेश्वर। कि अपना जो योगदान है वो पूर्ण रूप से आप में होकर के अर्पित करने वाले हो। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करिए, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, खास तौर पे उन परिवारों के साथ जो घरों से हमें देख रहे हैं, अब से लेके सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन।